नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का यह 5वां वीडियो है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जैसे HIV, एड्स और कैंसर और इन बीमारियों के से संबंधित सामाजिक पूर्वाग्रह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, HIV यानी एड्स से जुड़े सामाजिक पूर्वाग्रह सोशल स्टिग्मा का मुख्य कारण क्या है? बीमारी की लाइलाज प्रकृति, शारीरिक संपर्क का डर, बीमारी के बारे में जागरूकता की कमी, अज्ञानता और गलतफहमी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह यानी कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह, इस बीमारी से जुड़े जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं या इसका मुख्य कारण क्या है, तो यह है अज्ञानता और गलतफहमी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, जैसे HIV एड्स से जुड़े अधिकांश पूर्वाग्रह यानी कि बीमारी के फैलने के तरीके को लेकर के अज्ञानता और गलतफहमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से HIV नहीं फैलता है? ऑप्शन दिया है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का उपयोग, हाथ मिलाना या गले लगना, माँ से बच्चे में, यानी कि किस वजह से नहीं फैलता है, तो यह जो है हाथ मिलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाथ मिलाना या गले लगना इससे जो है नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कैंसर से जुड़े सामाजिक कलंक यानी कैंसर स्टिग्मा का मुख्य कारण क्या है? कैंसर से जुड़े सामाजिक जो कलंक होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? इसे छूत या संक्रामक बीमारी मानना, इसे केवल बुजुर्गों की बीमारी मानना, बीमारी का आनुवंशिक होना और इलाज का महंगा होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी इसे छूत या संक्रामक बीमारी मानना। सामाजिक कलंक का प्रमुख कारण क्या है? इसे छूत या संक्रामक बीमारी मानना। ठीक है, जैसे कि कई लोग कैंसर को संक्रामक बीमारी मानते हैं, जिसके कारण वे मरीजों से सामाजिक दूरी बना लेते हैं, जबकि कैंसर एक क्या है? गैर संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4, HIV यानी एड्स या कैंसर से पीड़ित व्यक्ति पर सामाजिक पूर्वाग्रह का सबसे गंभीर वैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है आत्मविश्वास का बढ़ना, अवसाद और अलगाव, ठीक, और बाकी दो ऑप्शन नीचे दिए गए, अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव, और लास्ट वन है समाज सेवा की प्रेरणा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अवसाद और अलगाव, यानी कि डिप्रेशन और आइसोलेशन। ठीक है, यानी कि समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने का डर और भेदभाव का सामना करने से मरीज अक्सर जो है गहरे अवसाद में यानी सदमे में चले जाते हैं। ठीक है, यानी उनको और जो है डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि कार्यस्थल पर HIV पॉजिटिव या कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव किस रूप में प्रकट हो सकता है? तो किस रूप में प्रकट हो सकता है उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, नौकरी से निकाल देना, पदोन्नत यानी प्रमोशन रोकना, सहकर्मियों द्वारा दूरी बनाना, और लास्ट वन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि किसी को पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो वह क्या करेगा? बहुत सारे उसके साथ भेदभाव होंगे। जैसे ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो, यानी कि नौकरी से निकाल देना, पदोन्नत में रोकना, सहकर्मियों के साथ दूरी बना करके रहना। ठीक है, ये सारे जो है उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कार्यस्थल पर भेदभाव, नौकरी से निकालने, पदोन्नति रोकने या सहकर्मियों द्वारा दूरी बनाने जैसी कई रूपों में उसको प्रकट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने या बर्तन का उपयोग करने से क्या होता है? ठीक है, आपसे यह ऑप्शन दिया गया कि HIV फैलने का खतरा बढ़ जाता है, बीमारी नहीं फैलती, केवल बच्चों में बीमारी फैलती है, और बीमारी का वायरस मर जाता है। क्या
अपने भोजन को साझा करने से बीमारी का वायरस मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत आंसर है। केवल बच्चों में बीमारी फैलती है? ऐसा नहीं है, ये भी आपको गलत जवाब हो जाएगा। एचआईवी फैलने का खतरा बढ़ जाता है क्या और उसके साथ बैठ के भोजन करने या अपने बर्तन में खाने पीने से ये रोग फैलता है? कभी नहीं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी कि बीमारी नहीं फैलती। इसका मतलब कि वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है कि एचआईवी लार या भोजन के माध्यम से संचालित नहीं होता है। इसलिए यह जो है भोजन साझा करने से या उसके साथ बैठ के खाने पीने से बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अक्सर कैंसर को लेकर समाज में कौन सी धारणा प्रचलित होती है जो पूर्वाग्रह को दर्शाती है? ठीक है, अक्सर कैंसर को लेकर समाज में कौन सी धारणा प्रचलित होती है जो पूर्वाग्रह को दर्शाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, यह खराब जीवन शैली का परिणाम है, यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल या कोई अभिशाप है, यह केवल एक सामान्य वायरस है और यह केवल प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल या कोई अभिशाप है। यानी कि अक्सर जो है लोग ऐसा मानते हैं कि जो कैंसर को लेकर के उनके मन में समाज में ऐसी धारणा प्रचलित है कि व्यक्ति को ऐसा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह उसके दिमाग में यह पूर्वाग्रह है कि यह क्या है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है या उसका वो पाप भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है कि कैंसर या एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या मुख्य चुनौती आती है? तो क्या मुख्य चुनौती आती है? ऑप्शन दिया गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा कवरेज देने से इनकार करना या प्रीमियम का बहुत अधिक होना, सरकार द्वारा मुफ्त बीमा प्रदान करना, बीमा पॉलिसी में केवल एचआईवी को शामिल करना और बीमा आसानी से मिलना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर पहले से इसके बारे में पता है तो बीमा कंपनियों द्वारा कवरेज देने से इनकार करना, यानी कि ऑलरेडी किसी को पहले पता चल जाएगा बीमा कंपनी को तो बीमा कवरेज देने से इनकार कर देगी। ठीक है, या प्रीमियम का बहुत अधिक होना, अगर रिस्क भी लेगी तो किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेड रिबन, ठीक है, अभियान किससे संबंधित है? रेड रिबन जो अभियान है, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो रेड रिबन अभियान किससे संबंधित है? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एचआईवी एड्स जागरूकता से संबंधित है। रेड रिबन अभियान किससे है? एचआईवी एड्स जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि जो रेड रिबन ये जो है कब ये चलाया गया था, जो कार्यक्रम रेड रिबन 1990 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन बी। और कब? 1990 के दशक की शुरुआत से ही एचआईवी एड्स जागरूकता और पीड़ितों के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है कि एचआईवी या कैंसर से जुड़ी सामाजिक रूढ़िवादिता अक्सर महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे प्रभावित करती है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि उन्हें समाज में अक्सर चरित्रहीन या दोषी समझा जाता है, उन्हें समाज में बेहतर चिकित्सा सहायता मिलती है, उन पर कोई सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता और उन्हें रोजगार में विशेष प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। यानी कि अगर एचआईवी या कैंसर से जुड़ी सामाजिक रूढ़िवादिता अक्सर महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है, तो उन्हें समाज में अक्सर चरित्रहीन या दोषी समझा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर समाज जो है अक्सर महिलाओं को इस बीमारी के लिए क्या जिम्मेदार ठहराता है, जिससे कि उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़े, जैसे कि बीमारी से भी और सामाजिक एक कलंक भी लग जाता है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से उनको क्या होता है, दोहरी मार झेलनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न है कि बीमारियों जैसे विशेषकर HIV एड्स के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कैसे पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। बीमारियों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कैसे पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पीड़ित को विक्टिम कहने से सहानुभूति बढ़ती है। क्या विक्टिम कहेंगे तो सहानुभूति बढ़ेगी? ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है। पीड़ित को दोषी या पापी ठहराने वाले शब्दों का उपयोग करना, क्या उसको पापी कहा जाए? बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक नाम लेने से डर कम होता है, क्या उसका वैज्ञानिक नाम ले तो उसका डर कम हो जाएगा? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यानी कि इसका अगर इस प्रश्न को ऑप्शन दिया था कि पीड़ित को विक्टिम कहने से सहानुभूति बढ़ती है, पीड़ित को दोषी या पापी ठहराने वाले शब्दों का उपयोग करना, वैज्ञानिक नाम लेने से डर कम होता है और सकारात्मक शब्दों का उपयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कैसे जो है इसमें पूर्वाग्रह को बढ़ावा कैसे मिलता है? यानी कि पापी को पीड़ित को क्या किया जाए? दोषी कहा जाए या पापी ठहराने वाले जो शब्द का अगर उपयोग किया जाए, उपयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये और पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिलेगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कैंसर से उबर चुके लोगों सर्वाइवर्स को समाज में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कैंसर से उबर चुके लोगों को समाज में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया कि सामान्य सामाजिक स्वीकृति मिलना, समाज में पुनः घुलने मिलने में कठिनाई और संदेह की नज़र से देखा जाना, उन्हें समाज में विशेष दर्जा मिलना, और लास्ट वन ऑप्शन है उन्हें तुरंत नई नौकरी मिलना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि समाज में पुनः घुलने मिलने में कठिनाई और संदेह की नज़र से देखा जाना। ठीक है, यानी कि समाज अक्सर डरता है कि बीमारी वापस आ सकती है, इसलिए ठीक हो चुके मरीजों के साथ भी क्या सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है, मतलब भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। HIV या कैंसर से प्रभावित बच्चों को स्कूलों में किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान, इसके अलावा अन्य बच्चों के माता पिता द्वारा विशेष और स्कूल में दाखिले से इनकार, और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि खेल कूद में प्रोत्साहन, और लास्ट वन ऑप्शन है मुफ्त शिक्षा मिलना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कैंसर से प्रभावित बच्चों को स्कूल में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो अन्य बच्चों के माता पिता द्वारा विरोध, यानी कि अन्य बच्चों के माता पिता उसके साथ खेलने से क्या करेंगे? मना करेंगे, और स्कूल में दाखिले से इनकार, यानी कि अगर पता चल जाएगा तो स्कूल भी दाखिले से क्या करेगा? इनकार कर देगा। इस प्रकार से उस मतलब वो इस तरह की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि डॉक्टर्स हो गए या नर्सेस हो गई, ठीक है, द्वारा HIV या कैंसर रोगियों के प्रति पूर्वाग्रह का सबसे बुरा परिणाम क्या होता है? मरीज को बेहतर इलाज मिलना, मरीज का इलाज बीच में छोड़ देना या चिकित्सा से दूरी बनाना, अस्पताल की लोकप्रियता बढ़ना, और मरीज को सही दवाइयों की जानकारी मिलना। ठीक है, तो स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं इनके द्वारा HIV या कैंसर रोगियों के प्रति पूर्वाग्रह का सबसे बुरा परिणाम क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मरीज का इलाज बीच में छोड़ देना या चिकित्सा से दूरी बनाना। अगर पहले से पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? या तो मरीज का इलाज बीच में छोड़ देंगे या चिकित्सा से दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। कैंसर और HIV के मरीजों के लिए कौन सा समर्थन यानी कि सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है? यानी किस प्रकार का उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए? केवल वित्तीय सहायता,
परिवार और दोस्तों की भावनात्मक समझ और साथ मिलना चाहिए, समाज से पूरी तरह अलग रहना चाहिए और केवल सरकारी नौकरियाँ, ठीक है, इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवार और दोस्तों की भावनात्मक समझ और उनका साथ भी मिलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कैंसर एक संक्रामक बीमारी है? क्या कैंसर एक संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन इसके दिए गए, हाँ छूने से फैलती है। ऑप्शन बी, नहीं यह गैर संक्रामक है। सी, हाँ हवा के माध्यम से फैलती है। और लास्ट वन डी है, केवल खून के आदान प्रदान से फैलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंसर एक संक्रामक बीमारी है? नहीं, यह गैर संक्रामक बीमारी है। क्या है? गैर संक्रामक बीमारी। कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 17। भारत में HIV और एड्स यानी कि रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 किस अधिकार की रक्षा करता है? किस अधिकार की रक्षा करता है? ऑप्शन दिया गया, संपत्ति के अधिकार का, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में गैर भेदभाव का, और विदेश यात्रा का अधिकार, और मुफ्त मकान का अधिकार। तो इसका जो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यानी कि इस अधिनियम में किस अधिकार की रक्षा की गई है? तो रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में गैर भेदभाव का अधिकार, यानी कि उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि देखिएगा, क्यों HIV या कैंसर से पीड़ित लोग अक्सर अपनी बीमारी को समाज से छुपाते हैं? यानी कि ऐसा पूछा गया है प्रश्न में कि क्यों जो है HIV या कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बीमारी को समाज से छुपाते क्यों हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, बीमारी का इलाज न मिलने के कारण, कानूनी बाध्यता के कारण, सही इलाज न होने के कारण, और सामाजिक बहिष्कार और बदनामी के डर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोगों को यह ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, समाज में लोगों को पता चलेगा तो हमें क्या हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार मिलेगा या हमारी बदनामी होगी, इस डर से क्या करते हैं, वो समाज से छुपाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। मीडिया कैसे HIV एड्स और कैंसर से जुड़े पूर्वाग्रहों को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है? तो कैसे निभा सकता है? केवल डरावने आंकड़े दिखाकर, बीमारी को अभिशाप के रूप में दिखाकर, सहानुभूति के साथ वास्तविक कहानियाँ और वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करके, और केवल मशहूर हस्तियों की खबरें चलाकर। तो किस प्रकार से पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका होती है, कैसे क्या भूमिका निभा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सहानुभूति के साथ वास्तविक कहानियाँ और वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करके। ठीक है, वह जो क्या कर सकता है, उस पूर्वाग्रह को कम कर सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। समाज में अक्सर कैंसर या HIV रोगियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है जो एक पूर्वाग्रह का रूप है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, दया या हीन भावना से देखना, उन्हें सामान्य इंसान मानना, अत्यधिक सम्मान देना, उनकी हर बात मानना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, यानी उनके ऊपर दया या हीन भावना से देखना। ठीक है, यह क्या है, पूर्वाग्रह का एक रूप है, दया दिखाना और उसको हीन भावना से देखना। यह क्या है, यह जो व्यवहार है यह पूर्वाग्रह को दर्शाता है या पूर्वाग्रह को दिखाता है। यानी कि मरीजों के साथ सहानुभूति रखने के बजाय उन पर दया करना या उन्हें असहाय समझना एक क्या है, पूर्वाग्रह है या पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कैंसर और HIV के इलाज का लंबा खर्च सामाजिक बहिष्कार को कैसे बढ़ाता है? ठीक है, इलाज का लंबा खर्च सामाजिक बहिष्कार को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन दिया गया, इलाज सस्ता होने के कारण, आर्थिक तंगी और सामाजिक अलगाव के कारण, इससे समाज में सम्मान बढ़ता है और इससे कोई सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो हम इस
क्वेश्चन नंबर 21। इसका जो राइट जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक तंगी और सामाजिक अलगाव के कारण। ठीक है, यानी कि जब इलाज में सारा पैसा खत्म हो जाता है तो परिवार गरीबी में चला जाता है, और जिससे कि सामाजिक रिश्ते भी पैसों की तंगी के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सामाजिक पूर्वाग्रह को तोड़ने में शिक्षा यानी एजुकेशन कैसे मदद करती है? लोगों को डराकर, बीमारी के लक्षणों को छुपाकर, वैज्ञानिक तथ्यों को समझाकर और मिथकों को दूर करके, लोगों को केवल दवाइयों के नाम याद करवाकर। तो इसका जो क्वेश्चन का 22 नंबर का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों को, यानी कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह को तोड़ने में शिक्षा कैसे मदद करेगी, यानी कि जो लोगों के दिमाग में जो ये पूर्वाग्रह भरा हुआ है उसको वैज्ञानिक तथ्यों को समझाकर, और जो उनके मन में जो गलतफहमियाँ हैं, जो मिथक भरा पड़ा है, उसको दूर करके वो जो है क्या सामाजिक पूर्वाग्रह को तोड़ने में शिक्षा मदद कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कैंसर के कारणों को लेकर समाज में कौन सा पूर्वाग्रह है जो मरीजों को दोषी ठहराता है? ऑप्शन दिया गया, हमेशा मरीज की अपनी गलत जीवन शैली या कर्मों का परिणाम होता है, यह हमेशा आनुवंशिक होता है, यह केवल शराबियों को होता है, यह केवल उम्र दराज लोगों को होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह हमेशा मरीज की अपनी गलत जीवन शैली या कर्मों का परिणाम होता है। यानी कि समाज कभी कभी मरीज को ही उनकी बीमारी के लिए दोषी ठहरा देता है कि इसमें क्या है, तुम्हारा ही दोष है, जो कि यह क्रूर भावना है, यानी यह क्रूर पूर्वाग्रह है। कैंसर के कई कारण आनुवंशिक या पर्यावरण जनित भी हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसका दोष हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 24 देखिएगा, आधुनिक चिकित्सा में HIV के इलाज में क्या प्रगति हुई है जो सामाजिक दृष्टिकोण को बदल सकती है? आधुनिक चिकित्सा में HIV के इलाज में क्या प्रगति हुई है जो सामाजिक दृष्टिकोण को बदल सकती है? ऑप्शन दिया गया कि दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं, इसका इलाज अभी भी संभव नहीं है, यह अब एक सामान्य बुखार की तरह है, इसे 10 दिन में ठीक किया जा सकता है, टीके से इसे हमेशा के लिए रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसे दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जो है जी सकता है। इसके बाद यानी कि एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, जिसको ART कहा जाता है, इसको ART कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है यानी एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, ने HIV को एक घातक बीमारी से एक प्रबंधकीय पुरानी बीमारी में बदल दिया है। लास्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि HIV यानी एड्स और कैंसर से जुड़े पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया कि संक्रमित लोगों का सामाजिक बहिष्कार करके, जागरूकता, शिक्षा और मानवाधिकारों का सम्मान, बीमारी को सार्वजनिक रूप से घोषित करना और सभी मरीजों को अलग कॉलोनी में लाकर बसा देना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके संबंध में जागरूकता फैलाना, उनको शिक्षित करना, उनको समझाना और मानवाधिकारों का उनका सम्मान करना, ये जो है इसका सही जवाब हो सकता है। यानी कि सही जानकारी फैलाकर और मृतकों को तोड़कर उसको दूर करके और मरीजों के मानवाधिकार का क्या सम्मान करके ही समाज में समानता लाई जा सकती है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये 25 प्रश्नों का यह श्रृंखला थी जो कि अब समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।